स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक और वीडियो। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैक्सिमम इक्वेशंस विच आर इन द विच कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसे इक्वेशन जिन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने 3 एग्जाम्पल वीडियो 11 में आपको बताया था। ठीक है, कैसे करते हैं 1/x + 1 1/y + 1 y - 1 ऐसा रहे तो उसे एज्यूम करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 से। एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये नहीं देगा कि बाय रिड्यूसिंग देम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां केवल इक्वेशन देगा और बोलेगा कि सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2। इक्वेशन फर्स्ट 1/3x minus plus 1/2y = 13/6। इक्वेशन सेकेंड, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 1/2x हम एज्यूम करते हैं p, तो यहाँ पे 1/2x नहीं है। ठीक है, ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों इक्वेशन में कॉमन। 1/x फर्स्ट में तो सेकेंड में भी 1/x होना चाहिए। 1/2x अगर ले रहे हैं, यहाँ 1/2x, तो यहाँ 1/2x नहीं है, 1/3x। तो हम लोग 1/x की वैल्यू p मानेंगे। ऐसे ही 1/3y, यहाँ 1/2y है, तो हम 1/y की वैल्यू क्यों मानेंगे। ठीक है, लेट 1/x = p एंड 1/y = q। यहाँ देखो 1/2x को कैसे लिखा जाएगा, 1/2x = 1/2 × 1/x। ये 1/2 रहेगा इंटू 1/x की जगह पे हमने p माना है, 1/x की जगह पे p। अब इसका p से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा p/2, यानी 1/2x की जगह पे हम लोग p/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 1/2x यानी 1/2 × 1/x, 1/2 × p हो जाएगा p/2। तो यहाँ हो गया फर्स्ट p/2 प्लस q/, ऐसे ही 1/y की जगह पे q/3 है = 2। या एलसीएम लेंगे, 2 और 3 एलसीएम है 6। एक काम और कर सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आ रहा हो डेनोमिनेटर्स का उसका सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, 2 3 जा 6, यहाँ तो 2 3 जा 6 तो 3p, 3 2 जा 6 तो 2q = 2। ये हो जाएगा 3p + 2q = 6। इधर डिवाइड, इधर गया मल्टीप्लाई, 12। इक्वेशन थर्ड। सेकेंड से क्या बनेगा, p/3 + q/2 = 13/6। यहाँ भी एलसीएम 6, 3 2 जा 6 तो ये 2p + 2 3 जा 6 3q = 13/6। यहाँ देखो 6 इसका भी डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर, ये कैंसिल। 6 इधर अगर भेजना चाहते हैं, 6 इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, 13/6 × 6, 6 से 6 तब भी कैंसिल होगा। ठीक है, सेम। तो ये हो गया हमारे पास 2p + 3q = 13। इक्वेशन 4। अब यहां से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई भी मेथड यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ 3p, यहाँ 2p, दोनों कॉमन नहीं है, यहाँ 2, यहाँ 3, दोनों सेम नहीं है। तो हम करेंगे q को अगर रिड्यूस करना है, q को एलिमिनेट करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, इसमें 2 से कर दो, 2 3 जा 6। क्लियर है, मल्टीप्लाई by 3 in equation third and by 2 in equation 4।
3 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9p प्लस 3 2 जा 6q इज इक्वल टू 12 3 जा 36। इक्वेशन ये बना फिफ्थ। इसमें 2 से 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 13 2 जा 26। ये बना इक्वेशन 6q सेम, साइन भी सेम है, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। 9 में से 4 जाएगा 5p इज इक्वल टू 36 में 26 गया 10, 36 माइनस 26 10, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, 5 2 जा 10, यानी कि p की वैल्यू आ गई 2, p इज इक्वल टू 2। p की वैल्यू 3 4 5 6, जिसमें p q है 3 4 5 6, किसी में भी रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3p 3 इंटू p की वैल्यू 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6, ये इधर प्लस है इधर आया माइनस, 2q इज इक्वल टू 6, यहाँ से q इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, q इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो q इज इक्वल टू आ गया 3। अब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, 2 और 3 सॉल्यूशन नहीं, हमें वैल्यू फाइंड करनी x और y की। नाउ 1/x इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया था p, तो 1/x इज इक्वल टू p, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो ये x इज इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, जो लोग क्रॉस से करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी होगा, 2 को हम 2/1 लिखेंगे, इधर 1 1 जा 1, इधर 2 1 जा 2x, फिर 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू x, ये 1/2 आएगा, सॉरी 2 का रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार से y की वैल्यू एंड 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू है 3, तो 1/y इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 1/3, सो x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेकेंड, फर्स्ट का ही सेकेंड, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 1/x एज्यूम मत करना, यहाँ पे रूट में है, 1/√x पहले में भी, 1/√x दूसरे में भी। ठीक है, तो एज्यूम करेंगे लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। यहाँ से 2/√x, तो 2/√x कैसे लिखेंगे, 2/√x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√x, और 1/√x की जगह पे p है तो ये 2p आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड। यहाँ हो जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फोर्थ। इसमें 2 इसमें 4, तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल हो जाएगा, इसमें 3 इसमें 9, इसमें 3 से कर दो तब भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर p को रिड्यूस करना, p को एलिमिनेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, q को करना है तो 3 से, केवल थर्ड में। ठीक है, फोर्थ वाला ऑलरेडी आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक,
तो हम क्यू को कर रहे हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 p, 3 3 जा 9 q इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये बन गया फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ के नीचे 4 लिख लो, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये 9q, ये भी 9q, एक प्लस एक माइनस, क्या करेंगे, एडिंग। 8 में साइन चेंज नहीं होता। 6 4 हो गया 10p इज इक्वल टू 6 माइनस 1 आ जाएगा 5, p इज इक्वल टू 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि p की वैल्यू आ गई 1/2। अब p का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दूं, 3 4 5 किसी में 3 में रख रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3, यह है 2p, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां से 3q इज इक्वल टू 2, ये 1 इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, 2 माइनस 1, तो q इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आ गया 1, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 1/3, q की वैल्यू आ गई 1/3, p का वैल्यू 1/2, q का 1/3। ना 1/√x इज इक्वल टू p था, यही हमने एज्यूम किया था, 1/√x इज इक्वल टू p, तो ये हो गया 1/√x इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू 2, दोनों का रेसिप्रोकल लो, तो √x इज इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप चाहे तो लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, x इज इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर 4, एंड 1/√y इज इक्वल टू क्या था, q की वैल्यू आई है 1/3, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, दोनों का रेसिप्रोकल, √y इज इक्वल टू 3, दोनों साइड स्क्वायर करो, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। क्लियर है, आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर क्यों किए दोनों साइड, क्योंकि ये रूट में वैल्यू था, रूट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो रूट में दिया है, इधर रूट है, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक, क्लियर है। अच्छा, थर्ड, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, y वाला जो है, y का टर्म डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, तो y को एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ y ऑलरेडी हमारा बिना डिनोमिनेटर में y नहीं है, तो केवल हम x वाले टर्म को एज्यूम करेंगे, 1/x की जगह पे कोई वैल्यू ले लो और y को सेम y ही रहने दो, ठीक है। z ले लो, p ले लो, m ले लो, कुछ भी, ठीक है। लेट 1/x इज इक्वल टू p, y को नहीं करना है, y ऑलरेडी है, तो ये 4/x यानी हो जाएगा 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14 क्वेश्चन थर्ड, 3/x यानी 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23 क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। ऑलरेडी देखो रिड्यूस हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे पेयर क्या है, p और y, x y की जगह पे p और y हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 3y, यहाँ 4y, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 3 इन इक्वेशन 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 4 जा 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 14 4 जा 56, ये फिफ्थ बना, इसमें 3 से 3 3 जा 9p माइनस
3 4 जा 12, y इज इक्वल टू 23 3 जा 69, ये बना 6। एक प्लस एक माइनस ऐड कर देंगे, एडिंग, ये y y कैंसिल, 16 और 9 हो गया 25p इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करो, 9 6 15, 11 प्लस 1 12, p इज इक्वल टू हो गया 125 अपॉन 25, 25 5 जा 125 कैंसिल, p इज इक्वल टू आ गया 5। सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं 3, या 4p, 4 इंटू 5, p की वैल्यू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, यहाँ से 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 14, ये 4 5 जा 20, यहाँ लिख लो एक लाइन और, 4 5 जा 20, अब 20 इधर भेज दो, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 6, 14 माइनस 20 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ 1 अपॉन x हमने माना था p, 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, 1 अपॉन x इज इक्वल टू p की वैल्यू 5, रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 5, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू कितना आया है माइनस। क्लियर है? ठीक है, जब एक वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना हो तो उसे नहीं एज्यूम करेंगे, उसे एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? फोर्थ, 5 अपॉन x माइनस 1, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखिए, 1 अपॉन एक्स मत एज्यूम करना, पूरा टर्म है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे ही 1 अपॉन वाई माइनस 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, y माइनस 2 ये टर्म है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह पे आप एज्यूम कीजिए p। ठीक है, लेट 1 upon x minus 1 is equal to p and 1 upon y minus 2 is equal to q। यहाँ 5 upon x minus 1 को कैसे लिख सकते हैं? 5 into 1 upon x minus 1, 5 यहाँ, इसकी जगह पे p, ये हो जाएगा 5p प्लस या 1q यानी कि q इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड। ये 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। यहाँ पे q, यहाँ 3q, थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन थर्ड, ये हो जाएगा 3 5 जा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये फिफ्थ बना, इसी के नीचे 4 लिखो, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक प्लस एक माइनस, एडिंग, ये कैंसिल, 15 और 3, 15 और 6, ये हो जाएगा 21p इज इक्वल टू 6 और 1 7, p इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन
देखो p अपॉन इज इक्वल टू 1/3 यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 1/3, 5/3 आएगा फ्रैक्शनल टर्म में, थोड़ा सा हार्ड होगा, लग जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर रखो तो 6 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें रखो। इन इक्वेशन 4 ये हो गया 6 इंटू 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, 3 से 2 जा कैंसिल, 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, माइनस 3q इज इक्वल टू 1, माइनस 2 इधर जाएगा माइनस 2, माइनस 3q इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू भी आ गया 1/3। ठीक है, p की भी वैल्यू 1/3, q की भी वैल्यू 1/3। क्या x y इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ देखो x -1 है, यहाँ y -2 है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, p q इक्वल होने से x y इक्वल नहीं होंगे ना। 1/x-1 इज इक्वल टू, हमने p माना है तो 1/x-1 इज इक्वल टू p की वैल्यू 1/3, दोनों का रेसिप्रोकल, x-1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू आ गया 4, 1 यहाँ माइनस इधर आके हो गया प्लस। ठीक है, एंड 1/y-2 इज इक्वल टू 1/q है, q 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, दोनों का रेसिप्रोकल, y-2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 2 5, सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आंसर है, क्लियर है, आ रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सेवन एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में देखिए एक्स वाई अगर हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं RHS में 5xy हो जाएगा। अभी सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है उसमें भी अपॉन एक्स वाई है, उधर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार उसको कैंसिल करो, फिर बाद में फिर इक्वेशन बनेगा उसे कैंसिल करो। इससे अच्छा होगा कि हम लोग इसे फ्रैक्शनल वाले टर्म में लिख लें। एक्स वाई जैसे आपको कोई नंबर मिला 1 + 3 अपॉन 5, इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/5 + 3/5। बेसिकली आप लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। तो जो एक्स वाई है ये कॉमन डिनोमिनेटर है किसका? 7x और 2y दोनों का। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग करो, ये हो जाएगा हमारे पास 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ x से x कैंसिल होगा, यहाँ y से y, ये हो जाएगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। x को पहले लिख लो, -2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट आप यहां भी लिख सकते हो, ये फर्स्ट ही है। सेकेंड दिया हुआ है हमें 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। सेम वही x दोनों के नीचे करो, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, ये हो गया 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। इसे भी ऐसे कर लो, 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 15। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ जाए। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर दिया है तो उसे अलग अलग करके दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 1/x, इसमें भी 1/x, कहाँ से? फर्स्ट इसमें 7/y, इसमें 8, मतलब 1/y दोनों में ना। लेट
1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। इसमें 1/x यानी हो गया -2p, 7/y ये हो जाएगा 7q इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे 7/x तो ये हो जाएगा 7p प्लस 8/y यानी ये 8q इज इक्वल टू 15। इक्वेशन फोर्थ। यहाँ 2p, यहाँ 7p, यहाँ 7q, यहाँ 8q, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से, इसमें 7 से, इसमें 2 से। मल्टीप्लाई बाई 7 in equation 3 and by 2 in equation 4। ठीक है, by 2 in equation 4। इसमें 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा हो गया 14p माइनस 14p प्लस 7 7 जा 49q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ये बना इक्वेशन फिफ्थ। इसमें 2 से, 2 7 जा 14p, 8 2 जा 16q इज इक्वल टू 15 2 जा 30। इक्वेशन 6। ये माइनस ये प्लस, ठीक है, 14p सेम है, ऐड करेंगे, एडिंग, ये कैंसिल, 49 प्लस 16 65q इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 65, q इज इक्वल टू आ गया 65/65, 65 कैंसिल, q इज इक्वल टू आ गया 1, q इज इक्वल टू 1। ठीक है, q की वैल्यू 1। सब्स्टिट्यूटिंग q इज इक्वल टू 1 इन, किसी भी इक्वेशन में रखो तो कौन सा इजी है, थर्ड। 1 मिनट। तो q की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूटिंग q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, -2p प्लस 7q की जगह पे 1 इज इक्वल टू 5। ये हो गया -2p प्लस 7 इज इक्वल टू 5, -2p इज इक्वल टू 5 माइनस 7, -2p इज इक्वल टू 5 माइनस 7 -2, माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 2/2, 1। p की भी वैल्यू आ गई 1, p भी 1, q भी 1। हमसे पूछा है इन्होंने x और y का वैल्यू। नाउ 1/x हमने माना था p, ठीक है, तो यहीं से 1/x इज इक्वल टू हो गया 1, दोनों का रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, एंड 1/y इज इक्वल टू q का भी वैल्यू आया है 1, तो 1/y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ p और q का भी वैल्यू सेम और x और y का भी वैल्यू सेम दोनों का। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अभी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, p और q का वैल्यू 1/3 आया था, x y सेम नहीं आया, इसमें सेम। ठीक है, क्लियर है। सिक्स एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। क्वेश्चन सेकंड। देखो सेम कंडीशन है, क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर
5, सेम वही क्वेश्चन है। वहां पे एक्स वाई दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर था, यहाँ आर एस एस में आया। तो एक्स वाई अगर इधर भेजेंगे तो इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा। क्लियर है? या हो पूरे के होल के नीचे आएगा, फिर अलग अलग कर लेंगे, वहां से हो जाएगा। एक और कर सकते हैं, दोनों साइड इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इससे बनेगा हमारे पास 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। एक्स वाई इसके नीचे 6x अपान एक्स वाई, उस फॉर्म में लिख लीजिए, फिफ्थ के फॉर्म में लिख ही लीजिए। ठीक है, वो अभी सॉल्व किया है, उससे इजीली आ जाएगा। 6x प्लस 3y, ये एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से 6x अपान एक्स वाई प्लस 3y अपान एक्स वाई, ये कैसे होगा अभी आपने देखा, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, ये हो गया 6 अपान वाई प्लस 3 अपान एक्स इज इक्वल टू 6। ऐसे लिखो 3 अपान एक्स प्लस 6 अपान वाई इज इक्वल टू 6। देखो सभी साइड, दोनों साइड, सभी टर्म 3 से रिड्यूसिबल है, तो ये सब रिड्यूस करके जितना छोटा हो सके इक्वेशन को उतना छोटा बना। इक्वेशन जितना छोटा रहेगा उतना इजी रहेगा। ये 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 अपान एक्स, इसे डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 अपान वाई इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे 2। ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फिर इसे देखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, यहीं से बना लेना चाहिए था इस फॉर्म में, ढेर सारे इक्वेशन नहीं होते। ठीक है, ऐसे भी होगा, यहीं से बना लेना चाहिए था ऐसा करके। चलिए कोई बात नहीं, एक्स वाई इधर 2 अपान एक्स प्लस 4 अपान वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5। एक्स वाई इधर भेजे, तो 2 अपान एक्स वाई प्लस 4 अपान वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, ये हो गया 2 अपान वाई प्लस 4 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। से लिखेंगे 4 अपान एक्स प्लस 2 अपान वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 4। यहाँ देखिए नहीं रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, 2 से 4 कट रहा है, 2 कट रहा है, लेकिन 5 नहीं कट रहा है, तो इसे 2 से डिवाइड मत करना। लेट 1 अपान एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपान वाई इज इक्वल टू क्यू। तो थर्ड इक्वेशन में 1 अपान एक्स की जगह पे p, ये हो जाएगा p प्लस 2 अपान वाई 2q इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फिफ्थ। या 4 अपान एक्स, ये हो गया 4p प्लस 2 अपान वाई 2q इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 6। 2q सेम, ठीक है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, p माइनस 4p, ये हो जाएगा माइनस 3p इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 3 अपान 3 कैंसिल होके p इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फिफ्थ में रख लो, ये फिफ्थ, p की जगह पे 1 प्लस 2q, 1 प्लस 2q इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2q इज इक्वल टू 2, 1 इधर प्लस है, इधर गया माइनस, माइनस 1, तो 2q इज इक्वल टू 1, यहाँ से q इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो 1/2। ठीक है, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/2। नाउ 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, हमने p माना था, तो 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1। 1 अपान वाई इज इक्वल टू हमने q माना है, तो 1 अपान वाई इज इक्वल टू 1/2, दोनों का रेसिप्रोकल y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर है?
7 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है हमें, चाहो तो इसे रिड्यूस कर सकते हो, 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अदरवाइज ऐसे ही सेम रहने। नेक्स्ट है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स अलग टर्म, y अपॉन वाई अलग टर्म नहीं है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एक साथ है। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसको एज्यूम करेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पी, ये हो जाएगा 10 इंटू पी, तो 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। इक्वेशन थर्ड। सेकेंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया 15p माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5q इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 4। q यहाँ 1 यहाँ 5, तो थर्ड में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन थर्ड, ये हो जाएगा 5 5 जा 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 5 2 जा 10। इक्वेशन फिफ्थ, इसी के नीचे 4 लिखो, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। फोर्थ 5q प्लस 5q माइनस 8, एडिंग ये कैंसिल, 25 प्लस 15 आ जाएगा 40p इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, p इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी p इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 5। सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन, इसी में भी रखो, देखो 5 से कैंसिल हो रहा है। थर्ड 5 इंटू पी, 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, इसमें 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, 5 5 कैंसिल, 1 उधर भेज दो तो q इज इक्वल टू 2 माइनस 1, q इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। p की वैल्यू 1 अपॉन 5, q का वैल्यू 1, ठीक है ना। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमने p माना था, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 अपॉन 5, रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अभी और इक्वेशन बनेगा, ठीक है, अभी x की वैल्यू लाने के लिए एक बार इक्वेशन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कितने इक्वेशन बने 3 4 5, ये हो गया 6 एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू q, 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू q की वैल्यू आई है 1, रेसिप्रोकल तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 7, y y मिल रहा है, x x भी मिल रहा है, 6 को इसी के जस्ट नीचे लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 6 y को कैंसिल कर दो तो ऐड करेंगे, हेडिंग y y कैंसिल, 2x प्लस x 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6, x इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x उठा के आप यहां भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप यहां भी रख सकते हैं 6 और 7 में भी। सब्स्टिट्यूटिंग
x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6 में रख लो। 6 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू। कभी कभी ऐसा मैंने बताया था जब एग्जाम्पल में सॉल्व करा रहा था कि कभी कभी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो 1 जो हमने एज्यूम किया वहां से फिर से इक्वेशन बन जाएंगे। उन इक्वेशन को सॉल्व करने पे तब हमारे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे p की वैल्यू और q की वैल्यू रखने पे यहाँ पे फिर से इक्वेशन बना। x प्लस वाई के टर्म में है, ये x नहीं है, x प्लस वाई है। ऐसे ही ये 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का टर्म आया। ठीक है, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। वन अपॉन 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। फर्स्ट इक्वेशन 1/2 ऑन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों में कौन सा वेरिएबल पूरा टर्म लेके जो कॉमन होगा उसी को एज्यूम करेंगे। यहाँ पे देखो 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई, दोनों में है। इसकी जगह p, यहाँ 3x 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, इसकी जगह पे q। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। ठीक है, चलिए तो ये 1/3x प्लस वाई यानी ये हो गया p प्लस 1/3x माइनस वाई यानी यहाँ हो गया q इज इक्वल टू 3/4। 4 को हटाना हो, डिनोमिनेटर के टर्म में है, हटाना हो। अदरवाइज अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली आता है तो उससे कर लो। अदरवाइज 4 को हटा दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। इक्वेशन थर्ड। इसे देखो 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ये 1/2, इसकी जगह पे हमने एज्यूम किया है p, ये हो जाएगा p/2। ठीक है, p/2। इसकी जगह पे हो गया p/2 माइनस यहाँ q/2 इज इक्वल टू -1/8। चलिए q2 दोनों में LCM, तो ये हो गया p माइनस q इज इक्वल टू -1/8। यहाँ 2 डिनोमिनेटर, यहाँ 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कैंसिल। चाहो तो 2 को इधर भेजो तो इंटू 2 होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 कैंसिल। ये p माइनस q इज इक्वल टू आ गया -1/4। 4 इधर भेजो, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 4। 4p मिल रहा है, 4q दोनों मिल रहे हैं, तो आप इसी के नीचे जस्ट लिख लो थर्ड को। 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। इक्वेशन थर्ड। ये माइनस ये प्लस ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 4p प्लस 4p 8p इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आ जाएगा 2। p इज इक्वल टू 2/8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी p की वैल्यू आ गई 1/4। p की वैल्यू 1/4। अब p की वैल्यू 1/4 किसी भी इक्वेशन में रखो 3 या 4 में, सब्स्टिट्यूटिंग p is equal to 1/4 in equation third।
ये है 4p प्लस 4q, 4p की जगह पे 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। यहाँ से 4 कैंसिल, 1 इधर भेज देंगे, 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो q इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, q की वैल्यू आई 1/2, p इज इक्वल टू 1/4, q इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, 1/3x प्लस वाई हमने एज्यूम किया था p, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p की वैल्यू 1/4, दोनों का रेसिप्रोकल लो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 5th, 4 तक बना 5th, एंड 1/3x माइनस वाई हमने लिया है q, ये हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, q की वैल्यू 1/2, इधर भी रेसिप्रोकल करो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 6, 5 और 6 ऊपर नीचे लिख लो, y y मिल रहा है, ठीक है, 3x भी मिल रहा है इज इक्वल टू 4, y को कैंसिल करना है तो ऐड कर दो, एडिंग y y कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 4 और 2 और 4 6, यहाँ से x इज इक्वल टू 6/6 1, x इज इक्वल टू आ गया 1। इस x की वैल्यू इन इक्वेशन में किसी में भी रख दो, 5th और 6th में। ये ध्यान रखना x की वैल्यू ऐसे इक्वेशन में मत रखना जहां p और q दिया हो, ठीक है, उसमें नहीं, 3 और 4 में नहीं रख सकते, 5 में रख सकते हैं, 6 में, फर्स्ट में, सेकंड में, तो हम लोग रख रहे हैं 5, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू भी आया, सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, क्लियर है, x की भी वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म होंगे जिन्हें रिड्यूस किया जा सके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। कौन से बोला है, फार्मूलेट, फार्मूलेट मतलब इक्वेशन बनाना है, फार्मूला बनाना है या फार्मूलेट, ठीक है, फार्मूला बनाना है, फार्मूले से इक्वेशन ही बनता है। फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. So let the speed of, कौन है ये भाई, रितु, स्पीड ऑफ रितु बी, रितु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, जब वहां पे करंट नहीं है, स्ट्रीम नहीं है, स्टिल वाटर बी x km per hour and speed of current b y किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन समझाया था आपको, बोट वाला क्वेश्चन, अप स्ट्रीम होता है तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम होता है तो क्या करेंगे। अगर अप स्ट्रीम हो रहा है तो बोट की स्पीड, ये ऋतु की स्पीड, ऋतु बोट में बैठी है तो ऋतु की स्पीड वही होगी जो बोट की स्पीड होगी, ठीक है। तो ऋतु की स्पीड यानी कि बोट की स्पीड अप स्ट्रीम होगा, तो उसमें हम लोग अप स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे, और जब डाउन स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम मतलब करंट स्ट्रीम के या करंट के अगेंस्ट, ठीक है,
तो उसके अगेंस्ट जब जाएंगे तो स्पीड कम होगी, और डाउन स्ट्रीम मतलब उसके साथ, तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, लिख लो चाहो तुम, यहाँ लिख लो, ऋतुस स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और ऋतुस स्पीड डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, फर्स्ट केस में हमसे बोल रहा है ऋतु डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाएगी। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाएगी। तो टाइम हमें दिया है, स्पीड भी दिया है, स्पीड हमने एज्यूम किया है, डिस्टेंस भी दिया है। फार्मूला क्या होता है याद है आपको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चाहो तो ये लगा लो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए तो स्पीड ऋतु की कितनी है? फर्स्ट में कहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 20 किलोमीटर, 20, और टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स, 20 अपॉन 2। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 10 जा 20। केस सेकेंड देखो, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू, जा कितना रही है ऋतु? 4 किलोमीटर, कितने टाइम में? 2 आवर्स, 4 अपॉन 2। सेम यही हमने अप्लाई किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ 2 से 4 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 2। इक्वेशन सेकेंड, इसे के नीचे फर्स्ट लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई वाई एक प्लस एक माइनस ऐड कर देंगे, एडिंग y से y कैंसिल, x x 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, x इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 2, 2 6 12, x इज इक्वल टू आ गया 6। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह पे 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4। सो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, x माना था हमने, x आया 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट and speed of current 4 मानना है, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आंसर क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, स्पीड के लिए टर्म अगर चाहो तो u मान लो, v मान लो, ऐसा भी मान के कर सकते हैं। हमने x और y मान के किया। क्लियर है? कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, तो ये रिड्यूसिबल टाइप का क्वेश्चन नहीं था, ये इजीली हमारा सॉल्व हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बनाया, तो एक सब अपान के फॉर्म में था नहीं, तो हमें जरूरी नहीं है कि उस एक्सरसाइज का है तो वैसे ही करना है, जब नहीं बना उस फॉर्म में हमने नहीं किया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन बनेंगे उस फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब कपड़ों में जो डिजाइन बनाया जाता है धागे से। ठीक है, तो 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी
2 वुमेन एंड 5 मेन, 2 वुमेन और 5 मेन मिल के जो है फिनिश कर देते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish this work and also that taken by 1 man alone. हमसे पूछा है कि एक आदमी या एक औरत उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो मान लेंगे let 1 woman can finish the work in X days and 1 man can finish the work in Y days। आप लोगों ने वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पढ़ा होगा। अगर किसी काम को कोई आदमी 15 डेज में कर रहा है तो उसका 1 डे का क्या वर्क होगा? 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/15। ऐसे ही कोई आदमी अगर जो है x डेज में कर रहा है तो उसका 1 डे का वर्क क्या होगा? 1/x। सेम वही कंडीशन देखो, 1 वोमेन का 1 डे का वर्क, मतलब 1 वोमेन वर्क को फिनिश कर रही है x डेज में, तो उसका 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x। 1 मैन का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1/y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या चाहो तो इसे लिख सकते हो 1 वोमेन अ डे वर्क 1/x और 1 मैन्स अ डे वर्क हो जाएगा 1/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस कहा है कि 2 वुमेन 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन है, 1 वुमेन का 1/x, 2 का क्या हो जाएगा? 2 × 1/x यानी 2/x, 2/x प्लस 5 मेन का क्या होगा? 1 मैन का है 1/y, 5 का हो जाएगा 5/y। कितने डेज में कर रहे हैं? 4 डेज में। ठीक है, और ये दोनों हम निकाल रहे हैं अ डे वर्क। यहाँ गलती मत करना, =4 नहीं, =1/4। ठीक है, इतने लोगों का वर्क 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे का वर्क क्या होगा? 1/4। क्लियर? क्लियर है? मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये केस 1 था। केस 2, while 3 वुमेन एंड 6 मेन, 3 वुमेन का हो जाएगा 3/x प्लस 6 मेन का हो जाएगा 6/y इज इक्वल टू, ये कर रहे हैं अपना काम 3 डेज में 1/3। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये 1/x 1/x 1/y 1/y, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ये बन जाएगा 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। 4 का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 4 2 जा 8p प्लस 4 5 जा 20q इज इक्वल टू 1। ये बना इक्वेशन थर्ड। सेकेंड से देखो, 3/x यानी 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9p प्लस 6 3 जा 18q इज इक्वल टू 1। ये सभी 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 1 नहीं डिविजिबल है, जाने दीजिए। ये इक्वेशन 4। यहाँ 8p यहाँ 9p, यहाँ 20q यहाँ 18q, 8 और 9 को इक्वल बना लो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 8 से, या तो चाहो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लो, इजी रहेगा इसके लिए। ठीक है, हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 8
बाई थर्ड में 9 से, बाई 9 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 8 इन इक्वेशन 4। मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 8 जा 72p प्लस 9 2 जा 18, 0 है 0, 180q इज इक्वल टू 9 1 जा 9, ये फिफ्थ बना। इसमें 8 से करो, 8 9 जा 72p प्लस 18 8 जा 144 q इज इक्वल टू 8 1 जा 8, ये इक्वेशन 6। 72 72 मिल रहे हैं, साइन सेम है दोनों का प्लस, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। 180 में से 144 माइनस करो तो 6 यहां लिख देते हैं। 180 माइनस 144 6, ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, 36 p इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1, यानी p इज इक्वल टू आ गया 1/36। p की वैल्यू रख लो किसी भी इक्वेशन में, 4 में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4। यह 9p, तो 9 इंटू 1/36 प्लस 18q, 18q इज इक्वल टू 1, या 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 18q इक्वल टू प्लस 18q, 1/4 प्लस 18q इज इक्वल टू 1, 1/4 इधर भेज दो, तो 18q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 18q इज इक्वल टू, या 4 एलसीएम, 4 1 जा 4 माइनस 1, 18q इज इक्वल टू हो गया 3/4, 18 इधर भेज दो तो q इज इक्वल टू 3/4 इंटू 18, 18 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, q इज इक्वल टू आया 1/24 q की वैल्यू। अब हमें वैल्यू निकालना है x और y का। नाउ 1/x इज इक्वल टू क्या था p, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/36, यानी x इज इक्वल टू 36। 1/y इज इक्वल टू था q, 1/y इज इक्वल टू 1/24, q का वैल्यू 1/24, y इज इक्वल टू आ गया 24। सो one man, one पहले वोमेन लिखो, one woman can finish the work x माने थे one woman का work in 36 days and one man can finish the work in 24 days। ठीक है, क्लियर है। पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे 18 और 36 आया है। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, रुको चेक कर ले। यहाँ पे हुआ है बेटा 180q माइनस 144q, ये q आएगा। हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है p, p तो कैंसिल हो गया है, p कैंसिल हो गया, ये q आया है। q इज इक्वल टू 1/36। q की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 4 में, इसके आगे इरेज कर दो, फिर से देख लो एक बार, ये तो लिखना पड़ेगा, यही चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर से मेहनत, यहाँ Q आया 180 माइनस 144Q, तो Q आएगा। हम लोगों ने P लिखा है, वहां से मिस्टेक हुआ, ये Q आ रहा है। फोर्थ में Q इज इक्वल टू 1/36,
तो ये हो गया 9p प्लस 18 इंटू क्यू की वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू 1। 18 टू जा 36, 2 इधर 1/2 इधर भेज दो। 9p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। 9p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, देख लो 1 माइनस 1/2, 2 अंदर 2, 1/2। ठीक है, तो 9p इज इक्वल टू 1/2, 9 इधर भेज दो, p इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9, p इज इक्वल टू 1/18। ठीक है, चलिए नाउ 1/x इज इक्वल टू p था, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, यानी x इज इक्वल टू 18 आ गया। 1/y इज इक्वल टू q था, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 36। यानी एक औरत 18 डेज में करेगी और एक आदमी 36 डेज। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें औरतें पुरुषों से जल्दी काम कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, औरत 18 डेज में, वोमेन 18 डेज में और मेन 36, जब डबल ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, थर्ड, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब ट्रेन से और बस से यात्रा करके 300 किलोमीटर जाती है अपने घर पे रूही। She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक है, जितना जो है इस कंडीशन में ले रही है उससे 10 मिनट अधिक लेती है। Find the speed of train and bus separately. Let speed of train be x kilometer per hour and speed of bus be y kilometer per hour. According to question case 1, यहाँ पे मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। 300 किलोमीटर रूही जो है जाती है अपने घर से। मान लो ये रूही का घर है, ये इसका घर है, यहां से जाती है कितना 300 किलोमीटर। तो केस फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर ट्रेन से। केस 1 में बोल रहा है कि यहां से ये 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, और बाकी जो बचा है वो जाती है बस से। तो बाकी बचा कितना 300 टोटल जा रही है, उसमें से 60 जा रही है ट्रेन से, बचा कितना 240 किलोमीटर ये बस से जा रही है। तो टाइम इसे कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है इस बार इसे 4 आवर्स। ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या कर रही है? ये जा रही है 100 किलोमीटर ट्रेन से, ये 100 किलोमीटर ट्रेन से, और बाकी जो बचा है बस से। बाकी कितना बचेगा 300 माइनस 100 200, ये जा रही है बस से। टाइम 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो टाइम लग रहा है इस बार 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन?
क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है, बस से 200, जो बचा हुआ है 300 टोटल है, तो जो बचा 240, ये अगर बस से जाती है तो उसे 4 आवर्स लग रहे हैं। और 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, बाकी बचा हुआ बस से, तो उसे 4 आवर्स 10 मिनट, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अधिक। ठीक है, तो यहीं से केस फर्स्ट देखो, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स, 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो टाइम कितना लगा इतना जाने में, 60 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये ट्रेन से लगा समय। फिर उसके बाद बस से कितना लग रहा है, बस से जा रही है 240 किलोमीटर, 240 अपॉन, और बस की स्पीड क्या है y। ये ट्रेन का समय, ये बस के द्वारा लिया गया समय, टोटल समय कितना लग रहा है 4 आवर्स। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। केस 2, अब 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, टाइम कितना लगेगा 100 अपॉन x, प्लस 200 जा रही है बस से, ये 200 अपॉन y इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट। 4 आवर्स 10 मिनट को यहाँ चाहो तो चेंज कर लो, यहीं कहीं लिख लेना, 4 आवर्स 10 मिनट इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 60, 1 मिनट में 1 अपॉन 60 आवर, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 6, 0 0 कैंसिल, 6 4 जा 24 और 1 25 अपॉन 6, इसमें लग रहा है 25 अपॉन 6 आवर्स सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये सब टर्म चाहो तो यूज कर सकते हो, लिख लेना वहां। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिला, इरेज कर दें इसे। यहाँ भी 1 अपॉन एक्स, यहाँ भी 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई। मान लेंगे लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हो जाएगा 60p प्लस 240 क्यू इज इक्वल टू 4। 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो, 4 से 15 टाइम p प्लस 4 6 जा 60 क्यू इज इक्वल टू 1। ये बन गया इक्वेशन 3। सेकेंड से देखो, ये हो जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। यहाँ p यहाँ q, ये 25 अपॉन 6। ये सभी टर्म डिविजिबल है 25 से, 25 से डिवाइड करो, 25 4 जा 8 जा, और ये 25 को डिवाइड करेगा आएगा 1 अपॉन 6। 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24p प्लस 6 8 जा 48q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। ठीक है, चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, अदरवाइज सॉल्व किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा इजी रहेगा इसको करने में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को इधर भेजना पड़ेगा, -1 कर दो इज इक्वल टू 0, यहां भी 1 इधर कर दो, -1 इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू 15, b1 60, c1 -1, a2 24, b2 48, c2 -1। फार्मूला यूज कीजिए, यहाँ पे x अपान 1 लिखिएगा, p है, p और q, तो p अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू q अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान
a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, फार्मूला याद है? फार्मूला याद है सबको? बहुत बढ़िया। फार्मूला मेथड से कर रहे हैं, आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि इसी मेथड से करना है। चलिए, तो यहां से P अपान B1 की वैल्यू 60 इंटू C2 है -1, 60 इंटू -1 माइनस B2 48 इंटू -1 इज इक्वल टू Q अपान C1 -1 इंटू A2 24 माइनस C2 -1 इंटू A1 15 इज इक्वल टू 1 अपान A1 B2, A1 है 15, B2 48 माइनस A2 B1 24 इंटू 60। ठीक है, फार्मूले में अप्लाई करने पर यहाँ से P अपान 61 जा 60 माइनस 60, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -48 इंटू -1 प्लस 48 इज इक्वल टू Q अपान -1 इंटू 24 -24, ये माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपान 15 8 जा हो गया 120 कैरी 12, 15 4 जा 60 60 और 12 72, 720 माइनस 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। P अपान ये हो गया -60 प्लस 48 यानी -12 इज इक्वल टू Q अपान -24 प्लस 15 यानी -9 इज इक्वल टू 1 अपान 720 माइनस 1440। 720 ही आएगा क्या? 0, 4 में से 2 गया 2, 40 में से 7। ठीक है, सबके नीचे माइनस लगा हुआ तो कैंसिल कर दो। P अपान 12 इज इक्वल टू Q अपान 9 इज इक्वल टू 1 अपान 720। इसको इसके इक्वल करेंगे तो P अपान 12 इज इक्वल टू 1 अपान 720। हमें P की वैल्यू मिलेगी 12 इधर मल्टीप्लाई 1 अपान 720 इंटू 12, 12 6 जा 72। P इज इक्वल टू 1 अपान 60। ऐसे ही Q अपान 9 इज इक्वल टू 1 अपान 720, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 720 इंटू 9, 9 8 जा 72 80। Q का वैल्यू आ गया 1 अपान 80। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद नाउ 1 अपान x इज इक्वल टू हमने P माना है, 1 अपान x इज इक्वल टू P, तो 1 अपान x इज इक्वल टू P की वैल्यू 1 अपान 60, दोनों को रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू 60 आ गया। एंड 1 अपान y इज इक्वल टू Q माना है, 1 अपान y इज इक्वल टू Q है 1 अपान 80, यहाँ से y इज इक्वल टू 80। सो स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने x माना था, यह आया 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू, बस का हमने y माना है, ये आया 80 किलोमीटर पर। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जरूरी नहीं है कि अप्लाई करो, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे रिजल्ट आपका सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, तो भी मेथड हमने अप्लाई किया। ठीक है, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करना। केस को ध्यान से पढ़ना। टाइम जब दिया हुआ है तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये सब टर्म यूज करना है आपको। ठीक है, तो यहां से आज हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट हुआ।
एक्सरसाइज 3.7 बेटा ऑप्शनल जो रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऑप्शनल के क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, उसे आप लोग खुद से करेंगे, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।